आज 3/5/2020 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 6/1/1986। मुरली के सार में है संगम युग जमा करने का युग। संगम का समय बाबा ने कहा पूरे कल्प के लिए जमा करने का समय है। विस्तार से सुनेंगे। आज सर्व बच्चों के तीनों कालों को जानने वाले त्रिकालदर्शी बाप दादा सभी बच्चों के जमा का खाता देख रहे हैं। यह तो सभी जानते ही हो कि सारे कल्प में श्रेष्ठ खाता जमा करने का समय सिर्फ यही संगम युग है। छोटा सा युग, छोटी सी जीवन है। संगम का समय बाबा ने कहा छोटा सा युग है, 100 साल का युग है, लेकिन जीवन कितनी उसमें एक ब्राह्मण आत्माओं की देखे तो 100 साल पूरा तो नहीं है, छोटा सा जीवन मिला है संगम का। लेकिन इस युग, इस जीवन की विशेषता है जो अब ही जितना जमा करनी चाहे वह कर सकते हैं। इस समय के श्रेष्ठ खाते के प्रमाण पूज्य पद भी पाते हो और फिर पूज्य सो पुजारी भी बनते हो। इस समय के श्रेष्ठ कर्मों का, श्रेष्ठ नॉलेज का, श्रेष्ठ संबंध का, श्रेष्ठ शक्तियों का, श्रेष्ठ गुणों का सब श्रेष्ठ खाते अभी जमा करते हो। इस संगम की विशेषता है कि यहाँ जितने भी कर्म करें, जो भी पाप की याद में कर्म करें, चूँकि श्रेष्ठ युग है इसलिए सारे श्रेष्ठ कर्म होने चाहिए। तो श्रेष्ठ कर्मों का, श्रेष्ठ नॉलेज का, श्रेष्ठ संबंध का, श्रेष्ठ शक्तियों का, श्रेष्ठ गुणों का सब श्रेष्ठ खाते अभी जमा करते हो। द्वापर से भक्ति का खाता अल्पकाल का, अभी अभी किया, अभी अभी फल पाया और खत्म हुआ। भक्ति का खाता अल्पकाल का इसलिए है क्योंकि अभी कमाया और अभी खाया। भक्ति मार्ग में द्वापर कलयुग जो कुछ भी करेंगे वो अभी अभी करेंगे, अभी अभी फल प्राप्त होगा, और जो कमाया वो खा करके खत्म कर दिया। जमा करने का अविनाशी खाता जो जन्म जन्म चलता रहे वह अविनाशी खाते जमा करने का अभी समय है। इसलिए इस श्रेष्ठ समय को पुरुषोत्तम युग या धर्माऊ युग कहा जाता है, परमात्मा अवतरण युग कहा जाता है। डायरेक्ट बाप द्वारा प्राप्त शक्तियों का युग यही गाया हुआ है। इसी युग में ही बाप विधाता और वरदाता का पार्ट बजाते हैं। इसलिए इस युग को वरदानी युग भी कहा जाता है। भगवान से वरदान प्राप्त करने का, विधाता से अपना भाग्य लिखवाने का ये संगम युग वरदानी युग भी कहा जाता है। इस युग में स्नेह के कारण बाप भोले भंडारी बन जाते हैं, जो एक का पदम गुना फल देता है। एक का पदम गुना जमा होने का विशेष भाग्य अभी ही प्राप्त होता है, और युगों में जितना और उतना का हिसाब है। बाकी सभी युग में जितना करेंगे उतना मिलेगा, ये हिसाब से जमा या खर्च होता है। लेकिन इस संगम युग में बाबा ने कहा
एक का पदम गुना जमा होने का विशेष भाग्य अभी ही प्राप्त होता है। अंतर हुआ ना, क्योंकि अभी डायरेक्ट व वर्षे और वरदान दोनों रूप में प्राप्ति कराने के निमित्त हैं। भक्ति में भावना का फल है, अभी वर्षे और वरदान का फल है। इसलिए इस समय के महत्व को जान, प्राप्तियों को जान, जमा के हिसाब को जान, त्रिकालदर्शीपन हर कदम उठाते रहते हो। भक्ति में जितनी भावना से भक्ति की उसी का फल मिलेगा, लेकिन अभी वर्षा और वरदान का फल है, एक का पदम गुना होकर मिलने का समय है। तो इसलिए बाबा ने कहा इस समय के महत्व को जान, प्राप्तियों को जान, जमा के हिसाब को जान, त्रिकालदर्शीपन हर कदम उठाते रहते हो। इस समय का एक सेकंड कितने साधारण समय से बड़ा है वह जानते हो। सेकंड में कितना कमा सकते हो और सेकंड में कितना गवाते हो, यह अच्छी तरह से हिसाब जानते हो। वह साधारण रीति से कुछ कमाया कुछ गवाया, ऐसा अमूल्य समय समाप्त तो नहीं कर रहे हो। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी तो बने, लेकिन अविनाशी वर से और विशेष वरदानों के अधिकारी बने। बीके तो बन गए। बाबा ने कहा कि अविनाशी वर्षा और विशेष प्राप्तियों के वरदानों के अधिकारी बने हो, क्योंकि इस समय के अधिकारी जन्म जन्म के अधिकारी बनते हैं। क्यों ये इम्पोर्टेंट है जानना कि हम सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारी बन करके ज्ञान में चल रहे हैं, या जो बाबा अविनाशी वर्षा और वरदान दे रहे हैं उसके अधिकारी बने हैं। ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी समय के अधिकारी जन्म जन्म के अधिकारी बनते हैं। इस समय के किसी न किसी स्वभाव व संस्कार व किसी संबंध के अधीन रहने वाली आत्मा जन्म जन्म अधिकारी बनने की बजाय प्रजा पद के अधिकारी बनते हैं। राज्य अधिकारी नहीं, प्रजा पद अधिकारी बनते हैं। बनने आए हैं राजयोगी, राज्य अधिकारी, लेकिन अधीनता के संस्कार कारण विधाता के बच्चे होते हुए भी राज्य अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए सदा यह चेक करो स्व अधिकारी कहाँ तक बने हैं। बाबा ने कहा कि यदि अधीनता के संस्कार होंगे तो राज्य अधिकारी नहीं बन सकते, न तो यहाँ स्वराज्य अधिकारी बन सकते और न ही भविष्य विश्व राज्य अधिकारी बन सकते हैं। तो ये चेक करना है। जो स्व अधिकार नहीं पा सकते वो विश्व का राज्य कैसे प्राप्त करेंगे? विश्व के राज्य अधिकारी बनने का चैतन्य मॉडल अभी स्वराज्य अधिकारी बनने से तैयार करते हो। कोई भी चीज का पहले मॉडल तैयार करते हो ना, तो पहले इस मॉडल को देखो। कौन सा मॉडल देखो? कि अभी स्वराज्य अधिकारी बने हैं। स्व अधिकारी अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा के राजा बनना। स्व अधिकारी अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा के राजा बनना। प्रजा का राज्य है या राजा का राज्य है, यह तो जान सकते हो ना।
प्रजा का राज्य है तो राजा नहीं कहलाएंगे। कर्मेंद्रियां मन को अपने वश में करके आत्मा को अपने वश में कर रही हैं। इसका मतलब है कि प्रजा का राज्य है, तो प्रजा का राज्य है तो राजा नहीं बन सकते। प्रजा के राज्य में राजवंश समाप्त हो जाता है। कोई भी एक कर्मेंद्रिय धोखा देती है तो स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। ऐसे भी कभी नहीं सोचना कि एक दो कमजोरी तो होती ही है, संपूर्ण तो लास्ट में बनना है। लेकिन बहुत काल की एक कमजोरी भी समय पर धोखा दे देती है। पापा ने कहा यदि लंबे समय से कोई पर्टिकुलर कमजोरी परेशान करती हो तो वो अंत समय में धोखा दे देगी। बहुत काल के अधीन बनने के संस्कार अधिकारी बनने नहीं देंगे। इसलिए अधिकारी अर्थात स्व अधिकारी अंत में संपूर्ण हो जाएंगे। इस धोखे में नहीं रह जाना। यदि ये मन में विचार आता कि अभी तो चल ही रहे हैं, थोड़ी बहुत कमी है तो वो तो सब में होती है, इस तरह के विचार यदि मन में आते हैं कि अंत में हम संपूर्ण बन जाएंगे, अंत में सब ठीक कर लेंगे, तो इस धोखे में नहीं रह जाना। बहुत काल का स्व अधिकार का संस्कार बहुत काल के विश्व अधिकारी बनाएगा। थोड़े समय के स्व राज्य अधिकारी थोड़े समय के लिए ही विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। यदि अंत में स्वराज्य अधिकार मिल भी गया, आ भी गया, बाबा ने कहा तो त्रेता के एंड में थोड़े समय के लिए विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे और लंबे समय तक यदि स्वराज्य अधिकारी यहाँ बने रहे तो फिर लंबे समय तक बहुत काल के लिए विश्व अधिकारी बनेंगे। जो अभी बाप की समानता की आज्ञा प्रमाण बाप के दिल तख्त नशीन बनते हैं, वो ही राज्य तख्त नशीन बनते हैं। बाप समान बनना अर्थात बाप के दिल तख्त नसीब बनना। जैसे ब्रह्मा बाप संपन्न और समान बने, ऐसे संपूर्ण और समान बनो। राज्य तख्त के अधिकारी बनो। किसी भी प्रकार के अलबेलेपन में अपना अधिकार का वर्षा व वरदान कम नहीं प्राप्त करना। तो जमा का खाता चेक करो। नया वर्ष शुरू हुआ है ना, पिछला खाता चेक करो और नया खाता समय और बाप के वरदान से ज़्यादा जमा करो। नया वर्ष है, बाबा ने कहा नए वर्ष में समय का भी खाता कलेक्ट करो। समय का खाता कलेक्ट करना माना एक एक सेकंड का जो पुरुषार्थ होगा वो भविष्य के कई वर्षों के बराबर होगा। तो वो समय का खाता भी तैयार करो और बाप के वरदान से ज़्यादा जमा करो। सिर्फ कमाया और खाया ऐसा खाता नहीं बनाओ। अमृत वेले योग लगाया, जमा किया, क्लास में स्टडी कर जमा किया और फिर सारे दिन में परिस्थितियों के वश व माया के वार के वश व अपने संस्कारों के वश जो जमा किया वह युद्ध करते विजयी बनने में खर्च किया। तो रिजल्ट क्या निकली? कमाया और खाया, जमा क्या हुआ? इसलिए जमा का खाता सदा चेक करो और बढ़ाते चलो। ऐसे ही चार्ट में सिर्फ राइट नहीं करो,
बहुत से बच्चे चार्ट भरते हैं, चार्ट में हेडिंग बनी हुई है और उसमें टिक लगाते जाते हैं। जैसे बाबा ने कहा ऐसे ही चार्ट में सिर्फ राइट नहीं करो। क्लास किया, हाँ, योग किया, लेकिन जैसे शक्तिशाली योग समय के प्रमाण होना चाहिए वैसे रहा। समय अच्छा पास किया, बहुत आनंद आया, वर्तमान तो बना लेकिन वर्तमान के साथ जमा भी किया, इतना शक्तिशाली अनुभव किया। चल रहे हैं, सिर्फ यह चेक नहीं करो। अपने चार्ट की क्वालिटी चेक भी करनी चाहिए, सिर्फ क्वांटिटी चेक से नहीं होगा। हम मुरली सुना, अमृत वेले योग किया, सब में ऐसे ही टिक नहीं लगाना है। इसकी क्वालिटी क्या रही, फ्यूचर के लिए क्या जमा किया, ये सारी बातें ध्यान में रखो, सिर्फ यह चेक नहीं करो। किसी से भी पूछो कैसे चल रहे हो तो कह देते बहुत अच्छे चल रहे हैं। इन जनरल किसी से पूछा जाए कैसे चल रहे हैं तो कहते बहुत अच्छे चल रहे हैं। लेकिन बाबा इसमें क्वालिटी पूछ रहे कि किस स्पीड में चल रहे हैं। चल तो रहे बहुत अच्छा, लेकिन किस स्पीड में चल रहे हैं यह चेक करो। चींटी की चाल चल रहे हैं व रॉकेट की चाल चल रहे हैं। इस वर्ष सभी बातों में शक्तिशाली बनने की स्पीड को और परसेंटेज को चेक करो। कितनी परसेंटेज में जमा कर रहे हो। 5 रुपया भी कहेंगे जमा हुआ, 500 रुपया भी कहेंगे जमा हुआ। जमा तो किया लेकिन कितना किया। 5 रुपया भी जमा किया तो कहेंगे जमा किया, और 500 भी जमा करेंगे तो भी कहेंगे जमा किया, लेकिन जमा तो किया पर कितना किया। समझा क्या करना है। बाप दादा इतने समय से क्या समझा रहे हैं कि कैसे अपने जमा के खाते को चेक करो। रोज का रोज चेक करो, हिसाब रखो कि हमारे फ्यूचर के लिए कुछ जमा हो रहा है या सिर्फ अभी कमा रहे हैं और खा रहे हैं। बाबा ने फिर कहा कि गोल्डन जुबली की ओर जा रहे हो ना। यह सारा वर्ष गोल्डन जुबली का है ना, तो चेक करो हर बात में गोल्डन एजेड अर्थात सतो प्रधान स्टेज है व सतो अर्थात सिल्वर एजेड स्टेज है। पुरुषार्थ भी सतो प्रधान गोल्डन एजेड हो, सेवा भी गोल्डन एजेड हो, जरा भी पुरानी संस्कार की एलॉय खाद नहीं हो। ऐसे नहीं जैसे आजकल चांदी के ऊपर भी सोने का पानी चढ़ा देते हैं। बाहर से तो सोना लगता है लेकिन अंदर क्या होता है मिक्स कहेंगे ना। तो सेवा में भी अभिमान और अपमान का एलॉय मिक्स न हो। सेवा भी गोल्डन एजेड हो, उसमें चांदी का अर्थात अभिमान या अपमान का एलॉय मिक्स न हो। इसको कहा जाता है गोल्डन एजेड सेवा। स्वभाव में भी ईर्ष्या सिद्ध हैं कि करना ही है, लेकिन जब समस्या सामने आती तब सोचते यह तो बड़ी मुश्किल बात है। सुनते हैं उस समय तो लगता है ये तो बहुत आसान है, पर जब समस्या सामने आती तो सोचते बड़ी मुश्किल बात है। समस्या के समय स्वराज्य अधिकारी पन का अधिकार दिखाने का ही समय होता है। बाबा ने बड़ी गूढ़ बात समझाई कि ऐसे तो पढ़ाई पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा, दिन भर क्या चल रहा है सब कुछ बहुत अच्छा, लेकिन एग्जाम जब आता है, जब माया आएगी उसी समय आपकी परीक्षा होगी।
तो बाबा ने कहा कि समस्या के समय स्वराज्य अधिकारी पन का अधिकार दिखाने का ही समय होता है। समस्या का टाइम जब आएगा, ऐसे तो दिन भर कहेंगे हम तो स्वराज्य अधिकारी होते ही हैं, रहते ही हैं, पर जिस समय ऐसा परिस्थिति आया उस समय स्वराज्य अधिकारीपन कितना रहा, ये वो समय है जिस समय अपना अधिकारीपन का नशा दिखाना है। वार के समय ही विजयी बनना होता है। जिस समय बिल्कुल शांति का समय है उस समय किससे लड़ाई करेंगे? कोई लड़ाई तो है नहीं, तो हार और जीत का सवाल है नहीं। तो बाबा ने कहा वार के समय ही विजयी बनना होता है, परीक्षा के समय ही नंबर 1 लेने का समय होता है। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई होती, कोई कम पढ़ता कोई ज़्यादा पढ़ता है, लेकिन जब परीक्षा होगी वही समय है जब नंबर 1 ले सकते हैं। समस्या स्वरूप नहीं बनो, लेकिन समाधान स्वरूप बनो। समझा? इस वर्ष क्या करना है? तब गोल्डन जुबली की समाप्ति संपन्न बनने की गोल्डन जुबली कही जाएगी। और क्या नवीनता करेंगे? बाप दादा के पास सभी बच्चों के संकल्प तो पहुंचते ही है, प्रोग्राम में भी नवीनता क्या करेंगे? गोल्डन थॉट्स सुनाने की टॉपिक रखी है ना। सुनहरे संकल्प, सुनहरे विचार जो सोना बना दे और आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हुई खुशहाल है जिंदगानी, हो गए हैं सफल अपने हर पल। स्नेह सागर में ऐसे समाए, मिट गई मन की है सारी हलचल। यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे, यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे। हम दुआओं से दामन सजाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे।
ज्ञान की ज्योति जीवन में जागी, खेल लगने लगा जग का प्यारा। रचता प्यारा है रचना भी प्यारी, विश्व लगता है घर अपना सारा। शक्तियों से यू श्रृंगार करते रहो, शक्तियों से यू श्रृंगार